पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इसलिए हुक्मरानों को फिर कहते हैं कि फोर के चुरंगी तामीर करो। यहाँ मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले एक गाड़ी के अंदर एक वो खातून कि जिसके बच्चे की वलादत हो रही थी, वही खंडों से गुजरते हुए इसी चुरंगी की बदहाली की वजह से इसी चुरंगी के ऊपर उसके बच्चे का हमला हुआ है। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 4 के चौरंगी पे, जहां पे मुतादिद बार मैंने उसको कब्ज़ की तो आज जमात इस्लामी ने बीड़ा उठाया और उनका कहना है कि जब तक ये नहीं बनेगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो हर बंदा अपना टैक्स भी देता है, लेकिन आज उसके टैक्स के बदले में इनको टूटा हुआ रोड, बहती हुई गटर लाइन और ना पानी, कुछ भी नहीं मिल रही। आइए मैं पूछता हूँ कि जमात इस्लामी के रहनुमाई क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले CNBC सिटी न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस शहर और इस नॉर्थ कराची और सुरजानी के लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो ये चौरंगी बनी हुई है। यहाँ पे आप इस वक्त भी देखें कि यहाँ रात गए तक, सुबह से लेकर रात गए तक 1-2 बजे तक ट्रैफिक का एक हजूम होता है जो यहाँ से गुज़रता है, लेकिन कैफियत ये है कि ये टूट फूट का शिकार है। और हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात तय हो चुकी है। यूसुफ भाई, सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पे चौरंगी आज से नहीं टूटी, कम से कम 3 से 4 बार कवरेज मैं कर चुका हूँ। तो ये जब मीडिया इसको हाईलाइट करती, फिर आप लोगों के तमाम पार्टियों को जब क्यों होश आता, पहले क्यों नहीं आप लोग तैयार हुए? मेरे भाइयों, हम तो शहर कराची का मुकदमा मुस्तकिल लड़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, नादरा का मसला हो, पानी का मसला हो, और इस शहर की टूटी हुई सड़कों का मसला हो, इस शहर के अंदर कोटा सिस्टम का मसला हो। हमने सारी चीज़ों के ऊपर जमात इस्लामी ने ठेका उठाया और लोग इन्हीं पार्टी में क्या? दूसरे लोगों का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि उन सब की मिली भगत का नतीजा है कि आज शहर की ये हालत है। अगर ये सारे लोग अपना काम करते, आज मुझे बताइए कि 30 साल तक यहाँ पर MQM जो है मौजूद रही है, उसके MP रहे हैं, और कौन सा दौर ऐसा है उनका कि जिसके अंदर वो सूबाई या वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद ना हो। आप पिछले दौरों को छोड़िए, आज भी MQM जो है वफाक के अंदर शामिल है, लेकिन वो क्यों इस शहर के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती? इसलिए कि उसके मफादात वाबस्ता हैं, इसलिए कि उनका मुंह बंद है, उनको उनका हिस्सा मिल जाता है, इसलिए वो इस शहर के मामलात के ऊपर, इस शहर की टूट फूट के ऊपर, इस शहर के मसाइल के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वसीम अख्तर साहब का हमेशा रोना ये रहा कि मुझे फंड नहीं मिल रहा। अगर फंड नहीं मिल रहा तो वो इतने दिन करते क्या रहे? तो देखिए, मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और हम उस वक्त भी ये बात कहते थे कि अगर वसीम अख्तर साहब के पास फ़ंड नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो हमने उनको दावत दी थी कि आप आइए, इस्तीफ़ा दीजिए, अपने सारे काउंसलर्स को लीजिए, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, मिल के शहर का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन आप तो मज़े उड़ाते रहे, आपने तो अपना बैंक बैलेंस बनाते रहे, आप जो कुछ कर सकते थे इस शहर के लिए आपने वो भी नहीं किया इस शहर के अंदर। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही वसीम अख्तर साहब थे कि जब नेमतुल्लाह खान इस शहर की खिदमत करते थे तो ये उसके अंदर रोड़े अटकाते थे, वो इस काम को रुकवाते थे। इसलिए वो इस शहर को ना बनाना चाहते थे, ना संवारना चाहते थे, ना तरक्की देना चाहते थे। इस वक्त जब हमारा एहतजाज चल रहा है तो यहाँ पर हफ्ता बाज़ार लगाने वाले, जो पीर बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है, बुध बाज़ार लगता है, दीगर दिनों में बाज़ार लगते हैं, और इसके अंदर एक एक बाज़ार के अंदर 800 स्टॉल लगते हैं। ये सारे गरीब तबका लोग हैं। जो बाज़ार लगता है तो उनके घर के अंदर रोटी और चूल्हा जलता है, लेकिन पिछले 9 महीने से यहाँ पे बाज़ार बंद करवाए गए हैं, बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, सारा कारोबार चल रहा है, हैदरी मार्केट खुली हुई है। मैंने कई जगहों पे भी देखा कि जहाँ से पुलिस को पैसा मिलता है वो चीज़ चल रही होती है, उसमें आप क्या कितनी सदाकत है? देखें, इसके अंदर ये पूरा निज़ाम जुल्म का निज़ाम है, चाहे वो DC साहब हों। अभी तो DC साहब ने बंद करवाए, DC सेंट्रल ने पूरे सेंट्रल में पाबंदी लगाई। मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर ये
बाकी जो सारे बाज़ार खुले हैं उनको क्यों इजाज़त दी गई? वहाँ क्या कोरोना ने आपको यकीन दिला दिया है कि वहाँ पे वो हमला नहीं करेगा, और हमला करेगा तो सिर्फ इन हफ्ता बाज़ारों में। तो मैं डीसी साहब को आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अब जमात इस्लामी इन बाज़ार वालों के साथ है। इंशाअल्लाह इनका मुकदमा हम लड़ेंगे, इनका साथ देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पे इन बाज़ार लगाने की इजाज़त दी जाए। आप SOPs बनाएं, आप वो चीज़ें जो एहतियात हो सकती है उन एहतियात का पाबंद करें। और ये लोग हमें यकीन दिला रहे हैं कि जो भी SOP बनाई जाएगी हम उस SOP पे अमल करेंगे। लेकिन मैं ये भी सवाल करता हूँ कि आखिर इम्तियाज़ मॉल के अंदर, चेज़ मॉल के अंदर कौन सी SOPs हैं जिस पे अमल किया जा रहा है? जी, ये बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि यहाँ पे बाज़ार, कई जो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं इलाकों में, जिसको हम बुध बाज़ार कहते हैं, हफ्ता बाज़ार कहते हैं, संडे बाज़ार कहते हैं, वो बाज़ार नहीं लगने दिए। जबकि वहाँ पे गरीब तबके के लोग जो बेचारे अपनी मेहनत और मजदूरी से थोड़े 2 पैसे कमाकर अपने घरों का पेट पालते हैं, तमाम लोग यहाँ पे देखा होगा कि वो नहीं लगने दिए जा रहे हैं। लेकिन इलाकों में शादियाँ हो रही हैं, इलाकों में शादियाँ, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा। इनका कहने का मकसद ये है। और भी तमाम जगहों पे जहाँ पे पुलिस को पैसे मिलते हैं वो काम जायज़ हो जाता है, बाकी काम नाजायज़। जी, ये एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उसके साथ जो हादसा हुआ आप देख सकते हैं, उसकी हालत जिस तरीके से वो खड़ा हुआ। आइए उससे पूछता हूँ इस चौरंगी पे कैसे हादसा हुआ, तो क्या कहेंगे? भाई जैन नाम है मेरा, और इसी रोडों के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये बाइक चला रहा था, गड्ढे पे बाइक आई है मेरी और सीधे हाथ पे गिर गया, पीछे से ट्रॉलर वाला आ गया, जिसने इसी रोड की वजह से मैं आज अपनी टांग खो के बैठा हुआ हूँ। और मैं यहाँ से हॉस्पिटल डेली गुजरता हूँ यहाँ से। अभी तो ड्रेसिंग ख़त्म हो गई मेरी, लेकिन जब यहाँ से गुजरता था तब ऐसी तकलीफ़ होती थी कि मैं नहीं बता सकता आपको क्या तकलीफ़ होती है मुझे। लेकिन मैं खुद भी चाहता था कि कोई तो आगे फोरकी पे खड़ा होकर कम से कम एहतजाज तो करे, नहीं तो मैंने ऐसा माइंड बना हुआ था कि आपका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है या न्यूट्रल है आप? क्या मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन साथ इनके इसलिए आया हूँ कि ये हक पे खड़े हुए हैं, ये सही लड़ रहे हैं, ये हकूक़ मांग रहे हैं अपना, तो सही मांग रहे हैं ये। मुझे अब इनका इस्लाम भी ऐसा है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान हैं, तो भाई साथ तो देना पड़ता है। मतलब कोई चीज़ अगर बंदा सही करने की कोशिश कर रहा है उससे साथ तो कम से कम। और कोई सब घर पे बैठे हुए सिर्फ फरमाइशें हो रही हैं, सिर्फ बातें क्या कर रहे हैं घर पे, यार कराची को ख़त्म कर रहे हैं। यार घर पे बैठे रहो तो यही बातें करो कि बाहर तो निकलो, कुछ तो बोलो, किसी के लिए तो बोलो ही नहीं जाता। अपने हक के लिए सिर्फ घर पे बैठे बातें करवा लो और कुछ भी नहीं, लोगों से कुछ भी नहीं होता। और मेरे एक दोस्त है, सही है, उसकी वाइफ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन उसके 84 के चौरंगी में डिलीवरी हुआ है। बताएं आप 84 के चौरंगी पे कितने हादसा हुए हैं? ये वो शहरी है जिसका जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उस हक के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका कहना था इसी देख सकते किसी टांग ज़ाया हो गई। एक और बताया कि इनका दोस्त था जिसकी वाइफ का बच्चे की यहाँ पे पैदाइश हुई। तो ये है इमरान खान साहब, आपका पाकिस्तान, जिसको आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान। तो अगर ये ऐसा नया पाकिस्तान है तो सलाम है इस पाकिस्तान को और आपको। तो इनका कहना है कि मुझे वही पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। जी नाज़रीन, ये है वो 4K चौरंगी जहाँ पे हालात ये हैं कि निकलना मुश्किल। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकल रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ पे निकलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो रही चारों तरफ। और मैं कई बार ये हुक्मरानों को दिखा चुका हूँ, तमाम तंजीमों से बात कर चुका हूँ। आज ये जमात इस्लामी ने ये बीड़ा उठाया, कहा कि मैं इसको बनवा के दम लूँगा। पूरा देख सकते हैं आप, पूरा ये हाल हो रहा। यहाँ बहुत मुश्किल है निकलना, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं यहाँ पे। पूरा रोड इसकी हालत है, आगे दिखाएंगे, पानी भरा हुआ पूरा। मीठा पानी है जहाँ पे लोगों को नसीब नहीं पीने के लिए, लेकिन किस तरीके से ज़ाया हो रहा है आप इसका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं इस 4K चौरंगी पे खड़े होकर कि पानी को किस तरीके से ज़ाया किया जाता है। और यहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी किया था अभी थोड़े दिन पहले कि मीठा पानी लोगों को नसीब नहीं है, लेकिन ये वो पानी है जो यहाँ पे भरा हुआ है, इसी तरीके से रोड के ऊपर भरा हुआ है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं। कराची में दावा हर पार्टी करेगी कि कराची मेरा है, लेकिन काम करने के लिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।